पौलुस ने यहूदी महासभा पर गंभीर दृष्टि डालते हुए कहा, मेरे भाइयों, मैंने परमेश्वर के सामने आज तक उत्तम निष्ठा के साथ जीवन जिया है। इस पर महायाजक हनन्याह ने पौलुस के पास खड़े लोगों को आज्ञा दी कि वे उसके मुंह पर थप्पड़ मारे। तब पौलुस ने उससे कहा, अरे सफेदी पुती दीवार, तुझ पर परमेश्वर की मार पड़ेगी। तू यहाँ व्यवस्था के विधान के अनुसार मेरा कैसा न्याय करने बैठा है कि तू व्यवस्था के विरोध में मेरे थप्पड़ मारने की आज्ञा दे रहा है। पौलुस के पास खड़े लोगों ने कहा, परमेश्वर के महायाजक का अपमान करने का साहस तुझे हुआ कैसे? पौलुस ने उत्तर दिया, तुझे तो पता ही नहीं है कि यह महायाजक है, क्योंकि शासन में लिखा है, तुझे अपनी प्रजा के शासन के लिए बुरा बोल नहीं बोलना चाहिए। फिर जब पौलुस को पता चला कि उनमें से आधे लोग सदूकी हैं और आधे फरीसी, तो महासभा के बीच उसने ऊंचे स्वर में कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी हूँ, एक फरीसी का बेटा हूँ। मरने के बाद फिर से जी उठने के प्रति मेरी मान्यता के कारण मुझ पर अभियोग चलाया जा रहा है। उसके ऐसा कहने पर फरीसियों और सदूकियों पर एक विवाद उठ खड़ा हुआ और सभा के बीच फूट पड़ गई। सदूकियों का कहना है कि पुनरुत्थान नहीं होता, न स्वर्गदूत होते हैं और न ही आत्माएं, किंतु फरीसियों का उनके अस्तित्व में विश्वास है। वहाँ बहुत शोरगुल मचा। फरीसियों के दल में से कुछ धर्मशास्त्री उठे और तीखी बहस करते हुए कहने लगे, इस व्यक्ति में हम कोई खोट नहीं पाते हैं। यदि किसी आत्मा ने या किसी स्वर्गदूत ने इससे बातें की है तो इससे क्या, क्योंकि यह विवाद हिंसक रूप ले चुका था। इससे वह सेनापति डर गया कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर डालें। सो उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे नीचे जाकर पौलुस को उनसे अलग करके छावनी में ले जाएं। अगली रात प्रभु ने पौलुस के निकट खड़े होकर उससे कहा, हिम्मत रख, क्योंकि तूने जैसे दृढ़ता के साथ यरूशलेम में मेरी साक्षी दी है, वैसे ही रोम में भी तुझे मेरी साक्षी देनी है। कुछ यहूदी की पौलुस को मारने की योजना। फिर दिन निकले यहूदियों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने शपथ उठाई कि जब तक वे पौलुस को मार नहीं डालेंगे, न कुछ खाएंगे और न पिएंगे। उनमें से 40 से भी अधिक लोगों ने यह षड्यंत्र रचा था। वे प्रमुख याजकों और बुजुर्गों के पास गए और बोले, हमने सौगंध उठाई है कि हम जब तक पौलुस को मार नहीं डालते हैं तब तक ना हमें कुछ खाना है और ना पीना। तो अब तुम और यहूदी महासभा सेना नायक से कहो कि वह उसे तुम्हारे पास ले आए। वह बहाना बनाते हुए कि तुम उसके विषय में और गहराई से छानबीन करना चाहते हो। इससे पहले कि वह यहाँ पहुँचे, हम उसे मार डालने को तैयार हैं। किंतु पौलुस के भांजे को इस षड्यंत्र की भनक लग गई थी। वह छावनी में जा पहुँचा और पौलुस को सब कुछ बता दिया। इस पर पौलुस ने किसी एक सेनानायक को बुलाकर उससे कहा, इस युवक को सेनापति के पास ले जाओ, क्योंकि इसे उससे कुछ कहना है। सो वह उसे सेनापति के पास ले गया और बोला, बंदी पौलुस ने मुझे बुलाया और मुझसे इस युवक को तेरे पास पहुंचाने को कहा, क्योंकि यह तुझसे कुछ कहना चाहता है। सेनापति ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक ओर ले जाकर पूछा, बता तू मुझसे क्या कहना चाहता है। युवक बोला, यहूदी इस बात पर एकदम हो गए हैं कि वे पौलुस से और गहराई के साथ पूछताछ करने के बहाने महासभा से उसे लाए जाने की तुझसे प्रार्थना करें। इसलिए उनका मत सुनना, क्योंकि 40 से भी अधिक लोग घात लगाए उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने एक कसम उठाई है कि जब तक वे उसे मान ना लें, उन्हें ना कुछ खाना है ना पीना। बस अब तेरी अनुमति की प्रतीक्षा में वे तैयार बैठे हैं। फिर सेनापति ने युवक को यह आदेश देकर भेज दिया, तू यह किसी को मत बताना कि तूने मुझे इसकी सूचना दे दी है। पौलुस का कैसरिया भेजा जाना। फिर सेनापति ने अपने 2 सेनानायक को बुलाकर कहा,
200 सैनिकों, उत्तम घुड़सवारों और संभाले तोपों कैसरिया जाने के लिए तैयार रखो। रात के तीसरे पहर चल पड़ने के लिए तैयार रहना। पौलुस की सवारी के लिए घोड़ों का भी प्रबंध रखना और उसे सुरक्षा पूर्वक राजपाल फेलिक्स के पास ले जाना। उसने एक पत्र लिखा जिसका विषय था, महामहिम राजपाल फेलिक्स को क्लौदियस लूसियस का नमस्कार पहुँचे। इस व्यक्ति को यहूदियों ने पकड़ लिया था और वे इसकी हत्या करने ही वाले थे कि मैंने यह जानकारी की यह एक रोमी नागरिक है। अपने सैनिकों के साथ जाकर इसे बचा लिया। मैं क्योंकि उस कारण को जानना चाहता था जिससे वे उस पर दोष लगा रहे थे, उसे उनकी महाधर्म सभा में ले गया। मुझे पता चला कि उनकी व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के कारण उस पर दोष लगाया गया था, किंतु उस पर ऐसा कोई अभियोग नहीं था जो उसे मृत्युदंड के योग्य या बंदी बनाए जाने योग्य सिद्ध हो। फिर जब मुझे सूचना मिली कि वहाँ इस मनुष्य के विरोध में कोई षड्यंत्र रचा गया है, तो मैंने इसे तुरंत तेरे पास भेज दिया और इस पर अभियोग लगाने वालों को यह आदेश दे दिया है कि वे इसके विरुद्ध लगाए गए अपने अभियोग को तेरे सामने रखें। सो सिपाहियों ने इन आज्ञाओं को पूरा किया और वे रात में ही पौलुस को अंतपत्रिस के पास ले गए। फिर अगले दिन घुड़सवारों को उसके साथ आगे जाने के लिए छोड़कर वे छावनी को लौट आए। जब वे कैसरिया पहुंचे तो उन्होंने राज्यपाल को वह पत्र देते हुए पौलुस को उसे सौंप दिया। राज्यपाल ने पत्र पढ़ा और पौलुस से पूछा कि वह किस प्रदेश का निवासी है। जब उसे पता चला कि वह किलिकिया का रहने वाला है तो उसने उससे कहा, तुझ पर अभियोग लगाने वाले जब आ जाएंगे मैं तभी तेरी सुनवाई करूंगा। उसने आज्ञा दी कि पौलुस को पहरे के भीतर हेरोदेस के महल में रखा जाए।